तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी एनटीपीसी की मैगजीन थी। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस यानी रक्षा। देखो, दिस इज़ नॉट फॉर ओनली एनटीपीसी, ओके। इस जो करंट अफेयर्स इसकी है, किसकी, एनटीपीसी की जो करंट अफेयर्स है, ये क्या है, 2023 का भी, 3 के भी इसमें कुछ लिए हुए हैं, 2024 की भी है, 2025 की भी है मोस्ट ऑफ, एंड 2026 के भी लिए हुए हैं। तो अगर आप इसको रिवाइज करते हो ना, तो ये मानो कि जो आपका सीजीएल का पेपर होने वाला है, एसएससी के पेपर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये, बहुत ज़्यादा। बिकॉज जो कंपाइलेशन आपको बाद में मिलने वाला है ना, 70% कंपाइलेशन इसी में से जाएगा। बिकॉज वही चीज़ें सारी 2025 तक की तो जो इम्पोर्टेंट है, एंड रेलवे एसएससी से भी ज़्यादा करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। तो इसलिए ये मस्ट डू है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी, काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं एंड मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और एनटीपीसी वालों के लिए तो ये है ही मस्ट, उनको तो ये करनी ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे रक्षा से। रक्षा स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो रक्षा में क्या है देखते हैं, क्या क्या दे रखा है। कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट तरीके से समझेंगे एंड कंप्लीट करेंगे इसको आज। तो देखो देखो जो हमारी भारतीय सेना हर साल को कोई ना कोई वर्ष देती है। तो पिछले सालों को रक्षा सुधार का ग्रह दिया था 2025 को कौन सा साल दिया था, रक्षा सुधारों का, ठीक है। और इस साल को क्या दिया है, 2026 को दिया है संचालन और डेटा केंद्रिता का वर्ष दिया है। किन ने, हमारी इंडियन जो डिफेंस है, किन ने इंडियन डिफेंस ने क्या दिया है, रक्षा संचालन और डेटा। फिर आ जाते हैं तो इसके बाद देखते हैं हम लोग द्विपक्षीय अभ्यास, यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास कौन कौन से हैं, कौन कौन से सैन्य अभ्यास हम कौन कौन से देशों के साथ कर रहे हैं कि वो देखेंगे। तो सब देखो, एकता वो हम करते हैं मालदीव के साथ में। तो हम ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मालदीव है एशिया का है, तो एशिया से क्या हो जाएगी, एकता हो जाएगी। तो एकता मतलब मालदीव के साथ में, पहले मालदीव के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, अब एकता हो गई है। तो उससे याद रखेंगे कि एकता किसका है, मालदीव का है ना। और ये 8वां संस्करण है और हुआ कब तक, 15 से 17 दिसंबर 2025 को, ठीक है। फिर देखते हैं हरिमऊ शक्ति हम मलेशिया के साथ करते हैं। मऊ से याद हो जाएगा, मऊ थोड़ा अटपटा वर्ड लग रहा है, तो मलेशिया से मलेशिया, मैं से मऊ, ठीक है। राजस्थान में हुआ 5 से 18 दिसंबर 2025 को। फिर है गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं हम, इंडोनेशिया के साथ। बिकॉज इंडिया के बाद में जो टेम्पल्स है वो इंडोनेशिया के अंदर है ना, भगवान शिव का। तो उससे याद रख सकते हैं कि हाँ भाई गरुड़ जी का नाम है, तो इंडोनेशिया में है, तो इंडोनेशिया के में करते हैं हम गरुड़ शक्ति। हिमाचल प्रदेश में हुआ था ये, एंड 3 से 12 दिसंबर 2025 तक चलाइए। कौन सा संस्करण था, 10वां। फिर एक गरुड़ हम फ्रांस के साथ करते हैं, फ्रांस के साथ। अब ये याद रखना ही पड़ेगा कि फ्रांस के साथ गरुड़ करते हैं। गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ, 8वां संस्करण था, ठीक है। फिर देखो, जो 8वां गरुड़ हुआ था फ्रांस के साथ, उसमें क्या था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि जो सुखोई 30 था, ठीक है, एम के आई लड़ाकू विमान है ये, सुखोई 30 है ना। एक IAL-78 क्या है, जो हवा में क्या भर रहा है, ईंधन भरने वाला, यानी कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हवा में फ्यूल भरेगा, IAL-78 भरने वाले। और C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान है ये, ठीक है। इनका क्या है, इनके साथ भाग लिया किसने, किसने लिया, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने 8वें गरुड़ अभ्यास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अजय वॉरियर किसका है, यूनाइटेड किंगडम का। देखो यूके काफ़ी सालों तक अजय रहा है यहाँ हमारे, तो हम इससे याद रखेंगे कि अजय वॉरियर किसका है, यूके का है। राजस्थान में हुआ 17 से 30 नवंबर 2025 आएगा इधर, है ना। फिर है जाइमैक्स, देखो जैसे जापान, ठीक है। जापान के साथ हुआ 16 से 18 अक्टूबर 2025, ठीक है। फिर आ जाते हैं समुद्र शक्ति किसके साथ हुआ, इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति जहाँ भी आ रहा है एंड में मतलब इंडोनेशिया, शक्ति आ गया तो इंडोनेशिया लास्ट में। आंध्र प्रदेश में हुआ 14 से 17 अक्टूबर 2025। फिर कोंकण 2025, कोंकण किसके साथ हुआ, यूनाइटेड किंगडम, यू के से
यू कोंकण ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यू कोंकण, ठीक है, यू कोंकण भारत का पश्चिमी तट पे हुआ था, ठीक है। और 5 से 12 अक्टूबर 2025। फिर आ जाते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकिए, कब हुआ समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम 12वां सिलिनेक्स। कौन सा? स्लाइनेक्स बोलते हैं इसको वैसे तो, पर सिलिनेक्स बोलो। सिलिनेक्स किसके साथ? श्रीलंका के साथ। से श्रीलंका, से सिलिनेक्स समझ गए। 12वां संस्करण है, श्रीलंका के साथ किया हमने 14 से 18 अगस्त 2025 को। फिर आ जाता है सिम्बैक्स, सी से सिंगापुर, सी से सिम्बैक्स। इनको तो फर्स्ट वर्ड से याद हो जाएगा, ठीक है। और सिंगापुर में हुआ है ये, और कहाँ कब हुआ? 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025। सारा पूरा करंट अफेयर है इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ एसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बैंकिंग में तो पूछते ही हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग डेजर्ट साइक्लोन। देखो यूएई का है, कहाँ का? यूएई का। अब समझो, डेजर्ट दे रखा है ना, डेजर्ट सबसे ज़्यादा रेगिस्तान यूएई में, सऊदी में। तो अबू धाबी संयुक्त राज्य में यूएई में हुआ है, सेकंड संस्करण था, और 18 से 20 दिसंबर 2025 को हुआ। फिर देखो एक आ गया एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एकता। एकता किसका था? मालदीव के साथ। तो ऐसे ही एक्यूवेरिन हो जाएगा, मालदीव के साथ, केरल में हुआ है, भारत में 2 से 15 दिसंबर 2025। फिर आ जाते हैं हम सूर्य किरण। सूर्य किरण नेपाल के साथ। देखो हिमालय पर्वत से सूर्य की पहली किरण कहाँ आती होगी, ये सोचो। नेपाल के, उसके बाद भारत में, क्योंकि नेपाल पहले पड़ जाता है। तो इससे याद रख सकते हैं कि सूर्य किरण का 19वां संस्करण किसके साथ हुआ? नेपाल के साथ हुआ है सूर्य किरण, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, क्योंकि नेपाल के सबसे पास यही पड़ता है। और 25 नवंबर 8 दिसंबर तक हुआ था, ठीक है। फिर आ जाता है मित्र शक्ति। अब देखो मैंने बोला था कि शक्ति जहाँ भी आ जाए वो किसका है? किसका है? इंडोनेशिया। बट शक्ति के साथ अगर मित्र भी आ जाए तो वो श्रीलंका के साथ होगा, ठीक है। मित्र आ जाए तो मित्र जहाँ भी आ जाए ना, इसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है ना, वो भी मित्र में ही है, मित्र विभूषण कुछ ऐसे नाम से है, ठीक है। बेलगामी कर्नाटक में हुआ है, और 10 से 23 नवंबर 2025, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, कौन सा है? मैत्री 14th। तो थाईलैंड में हुआ है ये। मैत्री है जो कहाँ हुआ है, कब हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। कहाँ? थाईलैंड के साथ किया है, सॉरी, मैत्री है ना हमने। अब देखो इसमें मैत्री आ गया, आप बोलोगे कि भाई श्रीलंका बताया था, थाईलैंड। तो मैत्री है ये, मित्र नहीं है। तो मैत्री थाईलैंड के साथ है, ठीक। अब यार देखो याद तो कैसे न तैसे करना ही पड़ेगा, तो इसलिए देखो उमरोई मेघालय में 1 से 14 सितंबर 2025। फिर आ जाते हैं हम लोग 21वां युद्ध अभ्यास। किसके साथ में किया है हमने? युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ करेंगे भाई, क्योंकि जो मेन युद्ध है वो तो अमेरिका सबसे पावरफुल वो है क्या, आर्मी है। तो युद्ध अभ्यास वहीं किया जाएगा, इसलिए अलास्का अमेरिका में किया है 1 से 14 सितंबर 2025 को। एंड जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है वो सिंगापुर के साथ किया है हमने, और जोधपुर राजस्थान में 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025, ठीक है। फिर देखते हैं बहुपक्षीय। बहुपक्षीय मतलब जिसमें एक से ज़्यादा देश सम्मिलित है हमारे अलावा। तो देखो जापाद है, जापाद किस किस के साथ किया हमने? रूस और बेलारूस के साथ किया है 10 से 16 सितंबर 2025। फिर ब्राइट स्टार है, हमने किसके साथ किया है? मिस्र और अमेरिका के साथ किया है 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025। एंड जो खान खान क्वेस्ट है वो मंगोलिया के साथ किया है 14 से 28 जून 2025। एंड टेलिस्मैन सेबर है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ किया है 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक, समझ गए। फिर आ जाते हैं हम लोग मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास का इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए, इसको याद रख लेंगे। तो मालाबार अभ्यास क्या है? 29वां संस्करण नवंबर 2025 में उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित किया गया था, ठीक है। शामिल देश भारत। देखो ये है ना, अच्छे जो देश है जीडीपी के मामले में उनके लिए अच्छी, जिनकी सेना बल अच्छा है जिनका, तो आर्मी अच्छी है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बाद में शामिल हुआ था इसमें, कब हुआ? 2015 में जापान हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया 2020 में हुआ था, ठीक है। भारतीय प्रतिभागी आईएनएस सहाद्री था इसमें, इंपॉर्टेंट है ये आईएनएस सहाद्री मालाबार में। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1992 में। भारतीय नौसेना, और नौसेना नेवी का है, ध्यान रखना किसका है? नेवी का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ था। अब 4 हो गए इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं DRDO, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है।
तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ की जितनी भी बनती है ना वो, क्योंकि खूब बन रही हैं डीआरडीओ, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं डीआरडीओ के, इसलिए। तो देखो, डीआरडीओ ने सबसे पहले ओडिशा का जो तट है ना, तट से क्या है, एक ही लॉन्चर से 2 लगातार प्रलय मिसाइल है, 2 लगातार उनका क्या किया है, साल्वो प्रक्षेपण किया है 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है। फिर क्या किया है, जो डीआरडीओ के सारे, तो ठीक है, बार बार बोलूँगा नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। आकाश एनजी जो मिसाइल प्रणाली है, उसके उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण जो यूईटी होता है ना आकाश एनजी मिसाइल का, उसका सफलतापूर्वक पूरे किए इन्होंने। फिर क्या है, जो विशाखापट्टनम स्थित जो नेवी है ना, और तकनीकी प्रयोगशाला एनएसटीएल, नेवी विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला ने क्या किया है, समुद्री बारूदी सुरंग रोधी अभियानों के नई पीढ़ी के मानव रहित AUV विकसित किए हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम है MCPS ने 32,000 फीट की ऊंचाई से युद्धक फ्री फॉल जंप का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा। फिर है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की जो अग्नि प्राइम मिसाइल है उसका प्रक्षेपण किया है, ठीक है। 28 और 29 जुलाई को क्या किया है, ओडिशा का जो तट है, कौन सा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, उससे क्या किया है, प्रलय मिसाइल के 2 लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल है, जो उसमें नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR है, परीक्षण रेंज में क्या किया, मानव रहित हवाई वाहन प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल कौन सी है, ULPGMV3 का उड़ान परीक्षण किए हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग जो पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट है, कौन से, LRGR-120 का पहला उड़ान परीक्षण 29 दिसंबर 2025 को एकीकृत परीक्षण रेंज कौन सी है, चांदीपुर में, ओडिशा में आयोजित किया गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग 20 अगस्त 2025 का किया गया, ओडिशा का जो चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है उससे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, का सफल परीक्षण किया है। फिर आ जाते हैं हम लोग जो क्या है, 23 अगस्त 2025 को क्या किया है, लगभग दोपहर 12:30 बजे वही ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण किया है। 17 जुलाई 2025 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, वो मध्यम दूरी की थी, कम दूरी की है, पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। फिर आ जाते हैं 16 जुलाई 2025 को भारत ने क्या किया है, लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश प्राइम यानी भारतीय सेना के आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है आकाश प्राइम द्वारा 2 हवाई जहाज को उच्च गति वाले मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करने का उपलब्धि हासिल की है, किसने, भारत ने, किसकी, आकाश प्राइम की, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग जो DRDO और जो IAF भारतीय वायुसेना है उसने क्या किया, 11 जुलाई 2025 को ओडिशा के तट पर सुकोई 30 MK1 विमान से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर से लेंस स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मारने वाली जो मिसाइल कौन सी है, BV राम अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। और जो DRDO ने क्या किया है, जो DRDL है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, उसका क्या किया, सक्रिय रूप से प्रशिक्षित स्क्रैमजेट पूर्ण पैमाने के दहन कक्ष का व्यापक लंबी अवधि का जमीनी परीक्षण किया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि इसने क्या किया है, 12 मिनट से अधिक का संचालन समय हासिल किया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है कि जो DRDO उसने क्या किया है, गतिशील लक्ष्य के विरोध, अगर कोई गतिशील लक्ष्य उसके विरोध टॉप अटैक यानी कि ऊपर से हमला करने वाली क्षमता की मानव सुबाध्य टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहाँ किया, KK रेंज अहिल्यानगर महाराष्ट्र, ठीक है। और क्या किया है, दूर दराज और तटीय क्षेत्रों में सैनिक के छोटे छोटे समूहों के लिए खारे पानी को शुद्ध जल में एक सुवाष्प और हाथ से संचालित समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली स्वदेश घोषित की है, ध्यान रखना, विकसित की है। स्वदेश से क्या है कि उनको खारे पानी को शुद्ध जल में बदल देता है, वो एक ऐसा उपकरण रहता है उनके पास, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना के लिए करंट अफेयर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, तो भारतीय नौसैनिक का जो पालपोत कौंडिन्य, पालपोत मतलब क्या होता है, पालपोत कौंडिन्य मतलब होता है जितने भी है ना, या तो शिप्स हैं पालपोत, या फिर जो क्या होंगे, पनडुब्बीज होंगी, ठीक है। तो पालपोत जो कौंडिन्य है ना, जो भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित एक पारंपरिक सिला हुआ पालपोत है, कैसा, सिला हुआ, ने 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से ओमान सल्तनत
के मस्कट तक अपनी पहली विदेश यात्रा की। किसने? कौंडिन्य ने। समझ गए? 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से। फिर जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कंपनी है एक GRSE कोलकाता की है ना, इसने क्या किया है, स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित 8 कौन से ASW SWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड सबमरीन वॉरफेयर, और मतलब ये ऐसी है, मतलब ये तो क्या है डिफेंस वाली, और ये क्या है ASW पनडुब्बी वाली है ना। तो ये क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जल शिल्प में तीसरा कौन सा है? 8 है। 8 में थर्ड कौन सा है? अंजादीप को क्या है 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में भारतीय नौसेना को सौंपा है। ठीक है। फिर जो INAS 335 द ऑस्प्रिज है, और जो MH-60R हेलीकॉप्टर को संचालित करने वाला दूसरा भारतीय नौसेना हवाई दस्ता है ना, उससे INS हंसा गोवा में कमीशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग कि भारतीय नौसेना ने मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC में से पहले DSC A20 को कमीशन किया है। ठीक है। भारतीय नौसेना के नेतृत्व में भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर त्रिकोणीय, कौन किस किस ने? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना एंड भारतीय वायुसेना, तीनों सेनाएं मिलकर त्रिशूल का आयोजित किया है। ठीक है। फिर आते हैं श्रीलंका में चक्रवाती तूफान आया था, कौन सा? दितवा। दितवा जो आया था ना, उसके जवाब में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य HADR शुरू किया। इसमें कौन कौन गए थे? INS विक्रांत और INS उदयगिरी, ये कौन से थे? भारतीय नौसेना के जहाज थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जो नीलगिरी जो श्रेणी है, नीलगिरी श्रेणी है परियोजना 17A का जो चौथा जहाज है, और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स MDL है द्वारा निर्मित जो तीसरा जहाज तारागिरी यार्ड 12653 भारतीय नौसेना को सौंपा गया। कौन कौन सा? नीलगिरी श्रेणी का चौथा और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित तीसरा जहाज तारागिरी यार्ड 12653 किसको सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को। फिर आ जाएंगे जो बड़े सर्वेक्षण जहाज है SVL में जो तीसरा INS ईक्षक है, भारतीय नौसेना को कमीशन किया गया है। फिर जो भारतीय नौसेना ने नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित माही श्रेणी के पहले पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जल शिल्प है ASW SWC INS माहे को कमीशन किया है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कि 8 पनडुब्बी रोधी जो युद्ध उथले जल शिल्प है, उसमें ASW SWC की श्रृंखला में छठा जहाज BY 528 मगदला कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोची में लॉन्च किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 11वें एक्ट कैम बाज LSAM 25 यार्ड 135 का प्रेरण समारोह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित किया गया है। फिर आ जाते हैं हम लोग भारतीय चीन सागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में निरंतर परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में INS साद्री ने बुसान नौसेना बंदरगाह दक्षिण कोरिया का दौरा किया है, और पहले भारतीय नौसेना IN गणतंत्री कोरियन नौसेना ROKN द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के पास स्थित जो स्टेशन है भूमिपट्टनम में स्थिर फायरिंग सुविधा जो त्रिनेत्र उसका उद्घाटन किया है। ठीक है। फिर आ जाएंगे कि जो भारतीय नौसेना के जहाज कौन है? INS अभय है ना। भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट क्या है? इनफैक्ट टैक T82 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई को सेवा मुक्त कर दिया इसको। ठीक है। फिर आ जाएंगे जो भारतीय नौसेना ने नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलशिल्प ASW SW का सेकंड, देखो अभी मैंने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था तो 5वां था कौन सा? अंजादीप। अंजादीप कौन सा था? तीसरा है ना, तीसरा अंजादीप था। और ये कौन सा है? ये है एक सेकंड, सेकंड, ये कौन सा? सेकंड कौन सा? INS एंड्रोथ की कमीशन किया है विशाखापट्टनम में। ठीक है। फिर अब भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना जो ग्रीस की है, उनके बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण भूमध्य सागर में संपन्न हुआ है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड ने किया है। ठीक है। फिर भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक आधार INS अरावली का है, गुरुग्राम को कमीशन किया गया है। फिर केंद्रीय जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह रक्षा के, तो उन्होंने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से ऐतिहासिक त्रिकोणीय सेवा की सभी महिला सदस्यों वाली वैश्विक नौकायन यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा को आभासी रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फिर 4 बड़े जो सर्वेक्षण जहाज है SVL में तीसरा कौन सा है? इक्षक यार्ड 3027। ये देखो ये अलग वैरायटी, ये SVL वाली बड़े जहाज़ों की वैरायटी, ASW SWC अलग वैरायटी है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना ने इक्षक जो यार्ड 3027 है,
जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्देशित और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड जीआरएससी इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग जीआरएससी है उसके कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है, जो 14 अगस्त 2025 को नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग। जो भारतीय नौसेना ने नौसेना बेस है विशाखापट्टनम में, नवीनतम जो अत्याधुनिक परियोजना है 17 यानी 17 का बहु मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को कमीशन किया है। ठीक है, किस किस को? उदयगिरी को और हिमगिरी को, विशाखापट्टनम में। देख रहे हो आंध्र प्रदेश का जलवा, इतने सारे करंट अफेयर्स में आंध्र प्रदेश ज़्यादा मिलेगा आपको। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जल शिल्प ASW LSW। अब देखो इसका 5वां हो गया, इसका तीसरा हो गया, तीसरा और दूसरा। इसका 8वां कौन सा था अंतिम? यार्ड 3034 अजय 21 जुलाई 2025 को GRSC कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और देखो राज्य जो रक्षा मंत्री है श्री संजय सेठ की उपस्थिति में 18 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम में पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग क्या है सपोर्ट वेसल INS निस्तार को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। समझ गए ना। फिर आ जाता है भारतीय तटरक्षक। क्या होता है भारतीय तटरक्षक? भारतीय तटरक्षक के बारे में पढ़ेंगे ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। देखो तट की रक्षा करते हैं ये। ठीक है, तो तटरक्षक हो गए नहीं, तटरक्षक का मतलब है कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स पे आवागमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो भी खतरा रहता है एक तरीके का, उसको कंप्लीट उसको देखने का इनका काम होता है। ठीक है, किनका? इंडियन कोस्ट गार्ड्स का। तो देखेंगे इसमें कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने क्या है 23 दिसंबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL है उसकी सेकंड PCV परियोजना के तहत पहले स्वदेशी निर्मित यानी देश में ही निर्मित हुआ प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? PCV समुद्र प्रताप है या यार्ड 1267 को शामिल किया है ना। फिर यह क्या है 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है जिसकी लंबाई कितनी है 114.5 मीटर एंड चौड़ाई कितनी है 16.5 मीटर। और जो ICG है उसका अमूल्य एक जहाज है इसका, वो 8 नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी द्रुत गश्ती पोत। देखो अभी आ गया, ये एक अलग श्रेणी आ गई। ये जो अदम्य द्रुत गश्ती पोत है ना, ये 8 उसकी जो अदम्य श्रेणी है उसका तीसरा है कौन सा? अमूल्य है ना, जो 19 दिसंबर 2025 को गोवा में कमीशन किया गया है। ठीक है, इसे 51 मीटर लंबे जहाज को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है जिसे 60% से अधिक स्वदेशी घटक शामिल है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक ने ईरान के चाहबार बंदरगाह में प्रवेश किया। तो चाहबार बंदरगाह पर किसी ICG की जहाज की पहली यात्रा है। समझे? कौन से की? ICG जहाज की पहली यात्रा है। कौन सा गया है? इसके हमारा यहाँ पे सार्थक गया है, ध्यान रखना है ना। जो भारतीय तटरक्षक है उसने महाराष्ट्र और गोवा के तट पर व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास जो सागर कवच 225 है सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। जो भारतीय तटरक्षक ने क्या है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में 2 उन्नत गश्ती पोत है FPV ICGS अजीत है पहला। तो अब देखो उन्नत गश्ती पोत थे उसमें एक कौन सा, अभी मैंने पीछे कौन सा बताया, आप लोग बताया ना अभी, कौन सा बताया था वो? क्या था वो? क्या था? याद करो। तो वो था, मैं खुद भूल गया यार, क्या था वो? अदम्य श्रेणी का क्या था, देखना ही पड़ेगा। अमूल्य। तो देखो उसी श्रेणी में देखो ये रहे, एक ICGS अजीत है और ICGS क्या है अपराजित। तो ये सब क्या है लॉन्च किए गए हैं, समझे। और जो भारतीय तटरक्षक तमिलनाडु चेन्नई तट पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषित प्रतिक्रिया अभ्यास कौन सा है? नाटपोलरेक्स X 10वां संस्करण है इसका। जो उसके साथ 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP और तैयारी बैठक आयोजित की है। किसने की है? भारतीय तटरक्षक ने तमिलनाडु के अंदर। भारतीय तटरक्षक ने क्या किया है? अक्षर जो 8 अदम्य श्रेणी दूत गश्ती पोत, फिर वही आ गई, उसका सेकंड है ये। ठीक है, पड्डुचेरी में कराईकल में कमीशन किया गया है। ठीक है, कमीशन का मतलब क्या है? उनको सौंप दिया। भारतीय तटरक्षक क्या है? ICGS अदम्य श्रेणी 8 वही है FPV वाली श्रृंखला का कौन सा है? फर्स्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है अदम्य? इसका नाम क्या है? बोलो कौन सा है ये? नाम कहाँ है इसका? नाम तो इसमें दिया ही नहीं है। हाँ ये रहा, अदम्य है इसका नाम। ठीक है, अदम्य जो
जो 19 सितंबर 2025 को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह की सेवा में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और जीएसएल ने क्या है, वास्को डी गामा गोवा में आयोजित एक समारोह में भारतीय तटरक्षक के अटल यार्ड जो 1275 है फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है। ठीक है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जीएसएल द्वारा निर्मित 2 प्रदूषण नियंत्रक जो पोत है उनमें से पहला कौन सा है, आईसीजीएस समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, वो है समझौते और सहयोग। क्या क्या समझौते हुए, क्या क्या सहयोग हुए, उनको देखेंगे। तो जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आईओएल है उसने क्या किया है, ने साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ 2 उच्च सटीक युद्ध सिद्ध प्रणालियों के उत्पादन और हस्तांतरण के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके नाम क्या क्या है, सिग्मा 30 एंड डिजिटल रिंग लेजर जाइरो जड़त्वीय संचारण प्रणाली, और सेकेंड है CM3MR प्रत्यक्ष लक्ष्य भेदन दृष्टि। फिर रक्षा मंत्रालय ने क्या क्या है, 2095.70 करोड़ रुपए की लागत पर इनवार इनवार क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, खरीद के लिए भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए, इनवार के लिए। फिर रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के लिए 62,370 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर संबंधित उपकरणों के साथ 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA MK1A, जिसमें 68 तो क्या है, 68 तो लड़ाकू विमान है और 29 क्या है, 10 सीटर शामिल है, खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो वर्ल्ड में कौन से नंबर की बन गई है, ये वर्ल्ड में 44 नंबर की प्रोडक्शन कंपनी बन गई है डिफेंस के मामले में। एयर एयर एयरफोर्स में जो बन रहे हैं ना उनके मामले में कौन सी नंबर की, 44th। और स्टार्टिंग की तीनों है वो USA की हैं, याद रखेंगे, ये भी करंट का ही है क्वेश्चन। ठीक है, अभी का रिसेंटली। फिर आ जाएंगे हम लोग, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए मूल्य के वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। फिर आ जाते हैं रक्षा नियुक्तियाँ। तो क्या है, ये एयर मार्शल जो तेजवीर सिंह है उन्होंने महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार ग्रहण किया है। किन्होंने, तेजवीर सिंह ने। महानिदेशक यानी DG किस में बने हैं, DG किस में बने, DG बने हैं ये निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार, है ना, एयर मार्शल हैं। फिर वाइस एडमिरल जो संजय साधु है उन्होंने AVSM AM ने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। फिर आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो R&R है उसमें नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री विश्वजीत साय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA इसमें क्या है, इसके रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। फिर आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हमारे CG मुरलीधरन ने चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना का पदभार संभाला है। श्रीमती शोभा गुप्ता ने रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में कार्यभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के स्थान पर राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC इंपॉर्टेंट है के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन AVSM ANM में नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और जो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। और एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास ने भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब देखते हैं थोड़े मिसलीनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंदर। तो मिसलीनियस में देखते हैं हम लोग। तो देखो पहला है कि जो प्रधानमंत्री हमारे उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो निमल्लुरु में उत्तरत रात्रि दृष्टि उपकरण कारखाने का उद्घाटन किया है। ठीक है। फिर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित कौन सी रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक का पुस्तक का क्या किया है, विमोचन। किन्होंने, राजनाथ सिंह ने। लिखी किसने ये पुस्तक, जनरल अनिल चौहान ने लिखी है। कौन है अनिल चौहान, कौन है, रक्षा के प्रमुख है हमारे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। सेना अस्पताल दिल्ली छावनी के नेत्र विज्ञान विभाग के आई स्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वियस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है। इसमें उन्नत चित्रण तकनीक को न्यूनतम आक्रामक ग्लूकोमा कांच बिंदु शल्य चिकित्सा के साथ जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, शल्य चिकित्सा के साथ,
किसको जोड़ा गया, एनजियोग्राफी को, ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO है, 1960 में इसका क्या हुआ था, 5 मई 1960 में क्या हुआ था इसका 5 मई 1960 में इसका हुआ था स्थापना BRO का, और सड़क सीमा संगठन बोलते हैं इसको। और जो जम्मू कश्मीर है, इसका देखेंगे, जम्मू कश्मीर में 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जो चतरगला दर्रे पर परियोजना संपर्क के तहत उच्च ऊंचाई वाले बचाव और सड़क बहाली का कार्य किया है, ठीक है। रक्षा प्रमुख हमारे जनरल अनिल चौहान ने क्या किया, सैन्य क्वांटम मिशन नीति की रूपरेखा जारी की है। इसके अंदर 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन से, संचार, क्वांटम संगणना यानी कंप्यूटिंग, क्वांटम संवेदन और माप विज्ञान तथा क्वांटम सामग्री और उपकरण का उपयोग करना होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी डिफेंस की जो भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं 2025 की, और 2026 फरवरी तक ये कंप्लीट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सभी देखें। जो भी एग्जामिनेशन हमारे अपकमिंग है इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को, तो ये मस्ट है, इसको जल्दी से देख के और कंप्लीट करें। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इसी हमारे साथ वीडियो में, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मोस्ट ऑफ, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करते हो तो लगता है कि हाँ आप, मैं जो बना रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है। एंड अगर आप इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मुझे सजेशन ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।